नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक बार पुनः टूटने की कगार पर है। जी हां, इस वक्त पाकिस्तान में हालात बेहद ही गंभीर हैं। मुल्क का जो पश्चिमी प्रांत है यानी कि बलूचिस्तान, वहां पे बलूच लिबरेशन आर्मी ने न सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है बल्कि बलूचिस्तान के 2 शहरों पर भी कब्जा कर लिया है। और इतना ही नहीं, दावा किया है कि सैन्य ठिकानों पर हमला करते हुए पाकिस्तान के 45 सैनिकों को भी मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने इस आरोप को निराधार बताया है। उन्होंने इनकार किया है और कहा है कि हमारे किसी भी सैनिक को कहीं कोई क्षति नहीं पहुंची है। लेकिन हालात इतने गंभीर है कि बलूचिस्तान से लेके पीओके में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान से खुद को अलग करने की मांग कर रहे हैं। तो अब तक तो सिर्फ पीओके की घर वापसी देखी जा रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान के खंड खंड होने की सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान के खंड खंड होने का अब समय आ चुका है और इसी को लेकर साल 2022 में विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेता अशोका जी ने धर्म ज्ञान पर इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि 24-25 के आसपास पाकिस्तान का माहौल कुछ ऐसा हो जाएगा कि पाकिस्तान ना सिर्फ 1 या 2 चीजों में नहीं बटेगा बल्कि पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बट जाएगा। और इस वक्त तो ये पूछा जा रहा है कि क्या अब पाकिस्तान, क्या 1971 वाली तस्वीर क्या पुनः में देखने को मिलेगी? क्या अब पाकिस्तान से अब एक और बांग्लादेश बाहर निकल के आएगा? और इसी को लेकर श्री संबेता अशोका जी ने 2022 में पाकिस्तान के 5 टुकड़े की जो भविष्यवाणी की थी उसमें क्या कुछ कहा था और अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने किस बात के संकेत दे दिए थे, देखिए उनके इस वीडियो में। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान की हमेशा मेलाफाइड इंटेंशन रही 1947 से लेके अब तक। उन्होंने वहां से उग्रवादियों को ट्रेंड करके भेजा हमारे देश में अस्थिरता फैलाने के लिए। वो सब किया जो कर सकते थे जी। हमारे देश में कभी इस नियत से काम नहीं किया गया। मैंने बोला ना कि आदमी की नियत जो है वो उसको आगे ले जाती है। और अपने नजदीक पड़ोसी का ही अगर आप बुरा चाहोगे तो आप मुकाम प्राप्त कर ही नहीं सकते। रीजन यही एक रीजन है। आज पाकिस्तान गर्त में है, अपने खोदे हुए खड्डे में गिर गया है और हिंदुस्तान जो है कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। और आज जो है विश्व की 4 महान शक्तियों में हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है और आने वाले टाइम में विश्व की नंबर 1 शक्ति बनेगा। बिल्कुल सर। कि कारण है इंटेग्रिटी, कारण है सोच, कारण है नियत। नियत जो है साफ होना बहुत जरूरी है। इसी बदनीयत के कारण वो लोग हिंदुस्तान में विघटन करना चाहते थे, विघटनकारी ताकतों को प्रमोट किया। आप ये देखिएगा पंजाब में जो खालिस्तानी मुद्दा उठा, किसने उठाया? किसने प्रोमोट किया? किसने वहां पर एमुनिशन भिजवाया? कहीं हिंदुस्तान का एमुनिशन तो नहीं किसी ने दिया उनको। वो सारा एमुनिशन जो है पाकिस्तान से आकर पार्क हुआ हरमंदिर साहब में। आप ये देखिए पाकिस्तान का मोड ऑफ अप्रेंटिस, वो जो मॉड्यूल ऑफ अप्रेंटेंसी, वो जो है वो ये है कि वो किसी धर्म स्थान को अपने अपने उसमें लेके वहां पे अस्त्र शस्त्र पहुंचा के डिस्टरबेंस फैलाते हैं। जबकि हिंदुस्तान की कभी भी नियत ऐसी नहीं रही कि पाकिस्तान जो है गर्त में जाए। हमने उनका भला सोचा लेकिन उन्होंने हमेशा हमारा बुरा सोचा। आज पोजीशन ये है जो भविष्यवाणी 2019 में की गई थी कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे। क्या वो सच? पाकिस्तान ने तालिबान को प्रमोट किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबानी को प्रमोट किया और वही तालिबान अब बलूचिस्तान पख्तून को पाकिस्तान से अलग करेगा। पहला टुकड़ा जो है 71 में जो है आपका बांग्लादेश हो चुका था। दूसरा बलोच और पख्तून जो हैं पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। पीओके बिल्कुल तैयार है क्योंकि पीओके की आवाम भी उसी तरीके से त्रस्त है जिस तरीके से
अफगानिस्तान में आपके पाकिस्तान ने इंटरफेयर करके वहां के लोगों को त्रस्त किया, तो बहुत जल्दी ही पीओके भारत का हिस्सा होगा। तीसरा पाकिस्तान हो गया, बलूचिस्तान पख्तून हो गया, पीओके होगा 3, बांग्लादेश 4, चौथा जो बांग्लादेश सिंध का, हो चुका है ना सर, अब सिंध भी तो आपने नाम लिया। सिंध, बांग्लादेश तो अलग हो चुका है, एक हिस्सा वो है पाकिस्तान का। दूसरा आपका पख्तून और बलूचिस्तान जी। तीसरा कट लगेगा आपका सिंध का, पंजाब और सिंध का, और चौथा जो कट लगेगा उसमें पीओके हट जाएगा, और पांचवा भाग जो रह जाएगा मुट्ठी भर पाकिस्तान जी। तो पाकिस्तान अब विघटन के कगार पर है। विभाजित किसी भी टाइम जो विभाजन की प्रक्रिया शुरू होगी, एंड दिस इज अ चेन रिएक्शन, द मोमेंट इट स्टार्टेड इट विल बी गोइंग ऑन, फिर ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आज से 9 वर्ष पहले भारत के अंदर पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं घुस सकते थे। आज नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, ये चीजें दिखाती हैं जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। हर केंद्रीय मंत्री हर 15 दिन में वहां जाकर के 3 दिन वहां कैंप करता है, गांवों में जाता है, वहां का प्रशासन जाए ना जाए, लेकिन केंद्रीय मंत्री वहां जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को रिपोर्ट करता है कि नहीं, ये कार्य हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों को इस रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। पूर्वोत्तर का ये संवाद आज वहां को पूरी तरह अलगाववाद से मुक्त कर चुका है। जम्मू और कश्मीर आपके सामने है। अभी G20 का समिट जम्मू कश्मीर में हुआ। दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि और अन्य 7 देशों के लोगों ने भी उसमें भागीदारी की। और मान कर सकते हैं 200 विदेशी डेलीगेट्स आए हों, पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हों, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए। ये आज का कश्मीर है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। अभी मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है।